मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एरर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आज आप फिर से पढ़ने वाले हैं एरर बेस्ड सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सेंटेंस। यस्टरडे अ लीगल नोटिस Yesterday, a legal notice from the bank for repayment of the loan I had taken from it। तो आइए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में, यहाँ किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए, आई डिड रिसीव, यहाँ क्या होगा, आई हैड रिसीव्ड, आई रिसीव्ड या आई हैड रिसीव्ड। जैसा कि आपको पता है यस्टरडे का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। यस्टरडे का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। यस्टरडे ए लीगल नोटिस फ्रॉम द बैंक फॉर रिपेमेंट ऑफ द लोन आई हैड टेकन इट। तो यहाँ जैसा कि आपको पता ही है कि यस्टरडे पास्ट को प्रेजेंट करता है। जब पास्ट में हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, तो यहाँ आई डिड रिसीव तो होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा आई रिसीव्ड। ऑप्शन हमारा सी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही हैज हिज ड्यूटी सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म। तो यहाँ ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, और आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब कंडीशनल वाक्य होता है और दोनों ही वाक्य फ्यूचर वाले होते हैं तो उसमें एक सिंपल प्रेजेंट में होता है, जिसमें कंडीशन दी हुई होती है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर होता है। तो यहाँ आपका जो इफ़ वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे ही के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस यूज़ करेंगे, तो डिस्चार्जेस वाला रूप है वो आएगा, डिस्चार्जेस। इफ़ ही डिस्चार्जेस हिज ड्यूटी सिंसियरली ही विल नॉट कम टू एनी हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट हिज सिटी। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वाज नेवर हर्ड, हैव नेवर हर्ड, हैड नेवर बीन हर्ड या हैव नेवर बीन हियरिंग। तो यहाँ हैव नेवर हर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि हियर सुनना के अर्थ में सिर्फ इंडेफिनिट टेंस या परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। अगर अन्य कहीं किया जाता है तो वो नाउन हो जाता है। हैव नेवर बीन हियरिंग नाउन बन जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका हैव नेवर हर्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डिड नॉट पे एनी हीड टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस आई। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा सेंटेंस सही है। तो इस टेंस में नाइदर डिड आई या नॉर डिड आई का प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग प्रकट करने के लिए छोटे वाक्य नाइदर नॉर से शुरू किए जाते हैं, नाइदर नॉर या से शुरू होते हैं। तो हमारे ये इसमें ऑप्शन नॉर डिड आई हो जाएगा, नाइदर नॉर या नॉर डिड आई, ऑप्शन ए। दे वांटेड टू नो। अब यहाँ आपको बताना कि बे जानना चाहिए, क्लॉज है, और क्लॉज वाले वाक्य में वेयर इज हिज हाउस, वेयर हिज हाउस बी, वेयर हिज हाउस वाज, और वेयर वाज हिज हाउस। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा। तो जैसा कि आपको
पहले टेंस में प्रेजेंट पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है, तो पास्ट में जब पहला टेंस पास्ट में है हमारा, तो अगला टेंस भी क्लॉज है, तो यहाँ इसका भी अगला क्लॉज भी पास्ट का ही होगा। और यहाँ इंटेरोगेटिव में इसको नहीं बनाते जब क्लॉज में होता है। इसमें पहले रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन हिज लंच। तो इस यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है? वुड ही हैव या वुड ही हैज, और ही वुड हैव और विल ही हैव। यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ही वुड हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी कौन सी हो जाती है? पास्ट में ही हो जाती है। तो यहाँ बिल का प्रयोग तो बिल्कुल हो नहीं सकता, तो इसका बिल का वुड हो जाता है। तो यहाँ हमारा हुआ ही वुड हैव। जब यहाँ पास्ट है हमारा आस्क्ड, तो यहाँ पर भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगी? पास्ट में होगी, वुड हैव, ही वुड हैव हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड एज ही वाज। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? फेल अनकॉन्शियस, वाज फॉलन अनकॉन्शियस, हैड फॉलन अनकॉन्शियस और फॉलिंग अनकॉन्शियस। यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ही डिड नॉट नो, जैसे कि पहला टेंस किस में है? पास्ट में है। व्हाट हैपेंड एज ही वाज, तो दूसरा टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट में ही होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, हैड फॉलन अनकॉन्शियस। जब दो घटनाएं पास्ट की होती हैं तो एक परफेक्ट की होती है और एक सिंपल पास्ट में होती है। तो हैड फॉलन अनकॉन्शियस यहाँ पर आपका ठीक रहेगा। ऑप्शन सी हैड फॉलन अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, despite my efforts they our requests। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? डिड नॉट एक्सीड टू, वर नॉट एक्सीडेड टू, डिड नॉट एक्सीड बाई और डिड नॉट एक्सीड टू। तो यहाँ हमारा डिस्पाइट माई एफर्ट्स दे, तो दे के यहाँ हो जाएगा दे डिड नॉट एक्सीड टू, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव टेंस में डू या डज और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए डिड नॉट एक्सीड टू ऑप्शन ए एकदम राइट है। ही अराइव्ड एट द वेन्यू ओनली आफ्टर द। अब देखिए पहली घटना पास्ट में है और आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा इसमें। तो आप देख लीजिए, देखिए यहाँ कौन सा आफ्टर द, तो सीधे सीधे हमको पास्ट में एक ही रूल एक ही सेंटेंस दिखाई दे रहा है। हेड के जिसमें यूज़ हुआ है वही हमारा करेक्ट टेंस है। यहाँ कौन सा हो जाएगा? आफ्टर द ही अराइव्ड एट द वेन्यू आफ्टर द मीटिंग हैड, तो हैड बीन तो यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ मीटिंग वाज एडजर्न्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। व्हाट ही इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? इंटेंडिंग
to propose, intended to be proposed, is intending to proposed, intends to proposed। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये तो यहाँ पर जब हम ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम मेंटल एक्टिविटी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इंटेंड्स टू प्रपोज हो जाएगा, इंटेंड्स टू प्रपोज। ऑप्शन आपका डी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कंट्री डैश इन पॉपुलेशन। तो आवर कंट्री हैज़, यहाँ पर क्या है? इन पॉपुलेशन, हैज़ इंक्रीज्ड, इज इंक्रीजिंग, हैज़ बीन इंक्रीज्ड या इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? जब कोई काम कंटिन्यूअस में दिखाया जाता है तो हमारा कंटिन्यूअस का रूल है कि हमारी कंट्री पॉपुलेशन में बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये काम कंटिन्यूअस में दिखाया जा रहा है, तो कंटिन्यूअस में आपका रूल है बी प्लस ING फॉर्म। जैसा कि आपको पता है बी के रूप क्या क्या है? इज, एम, आर, वाज और वर। तो यहाँ हमारा वाज वर्ब में तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में शो करना होता है। जब हमें कुछ दिखाना है प्रेजेंट की बात तो इज MR में से ही आएगा। तो आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ही आस्क्ड मी, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इनडायरेक्ट नरेशन है, हेल्प मी। तो ही आस्क्ड मी और ये टेंस पास्ट में है, तो यहाँ कौन सा टेंस कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? देखिए, ही आस्क्ड मी, बेहतर आई कैन का प्रयोग हो ही नहीं सकता। जब ये पास्ट में है तो अगली वर्ब भी आपकी पास्ट में होगी। बेहतर आई सेल का प्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में सेल का प्रयोग नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका यहाँ पे बेहतर आई बिल का यूज भी नहीं हुआ क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में बिल का वुड होता है और वुड हमारा एक ही सेंटेंस में आया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फ्यूचर टेंस में बिल का को वुड में बदल देते हैं, वुड, और सेल को शुड में बदलते हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ वुड वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम हिज इलनेस। यहाँ कौन सा ऑप्शन सी? टू हैव हैड हिज रिकवरी, टू रिकवर और टू बी रिकवरिंग, टू हैव बीन रिकवरी। तो यहाँ पर ऑप्शन इट टुक हिम ए लॉन्ग टाइम, यहाँ इसको नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है और इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन टू रिकवर का प्रयोग होगा। यहाँ पे नॉन फाइनाइट करके इसको रिकवर को यूज़ किया गया क्योंकि मेन टुक हिम मेन वर्ब आ चुकी है, इसलिए यहाँ ये वर्ब नॉन फाइनाइट करके आएगी। जब नॉन फाइनाइट आती टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारे एक ही सेंटेंस में आई हुई है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू रिकवर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फॉर दिस कोर्स। वाई जबीन इज नॉट गोइंग, जबीन डज नॉट गो, इज जबीन नॉट गोइंग, नॉट जबीन इज गोइंग। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? तो भाई के बाद क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे उसमें रूल क्या कहता है? रूल के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी,
हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव का रूल है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब इंग फॉर्म, वर्ब की इंग फॉर्म। यहाँ पर हमको इंग फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? क्वेश्चन वर्ड भाई, भाई के बाद इज, सब्जेक्ट हो गया जबीन, नॉट प्लस गोइंग, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हैज़ नॉट ही, इज नॉट ही, इज नॉट इट, डज नॉट ही। इसमें कहने रवि हैज़ बीन डिमांडिंग, रवि डिमांड कर चुका है अधिक नंबरों की। तो यहाँ पर आपका कौन सा यूज़ होगा? जब प्रेजेंट परफेक्ट, वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है और वाक्य के टेंस के अनुसार ही यहाँ क्वेश्चन टैग का भी टेंस होता है। तो यहाँ पर हैज़न्ट ही, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हैज़ नॉट ही का प्रयोग होगा कि उसके नंबर उतने नहीं हैं जितने कि वो डिमांड कर रहा है, वो उतने से ज़्यादा की डिमांड कर रहा है। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ फॉर द वॉल्केनिक इरप्शंस प्लेस वुड बी शुड सी अ ग्रांड साइट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा यूज़ होगा? देखते हैं। टेक्स का हो नहीं सकता क्योंकि पहला टेंस हमारा भूतकाल में है, तो टेक्स तो पहले ही कट जाता है, टेक्स नहीं हो सकता। वाज टेकिंग, इज टेकिंग, तो ये भी नहीं है हमारा, कंटिन्यूअस में भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये पास्ट की घटना है और पास्ट की घटना होती है तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का वी की वर्ब की सेकंड फॉर्म B2 का हम यूज़ करते हैं और B2 हमारी एक ही जगह दी हुई है टुक, तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन बिफोर वी रीच्ड द विलेज। अब बिफोर लगा हुआ होता है तो बिफोर से पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है। जब पहला दूसरा वाला टेंस हमारा हमें जैसे कि दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बिफोर से पहले वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है ज़रा चेक करके देखते हैं कि हैड सेट, द सन हैड सेट, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें देखना है हेड, तो हेड हमारे सी ऑप्शन में मिल रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट भी हमें इसमें मिल रही है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आई डिड नथिंग बट, अब यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? लाफिंग, लाफ, लाफ्ड अलाउड और लाफ्ड। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है लाफ का प्रयोग होगा क्योंकि डू, डिड और डज के साथ हमेशा बट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए हमारी यहाँ पर लाफ वर्ब ठीक रहेगी। बट लाफ, they were then asked to write a short account for what they। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? वर सीन, हैड बीन सीन, हैड सीन और हैव सीन। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसमें है रूल के अकॉर्डिंग हमारा हैड सीन का यूज़ होगा क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में
कि ये आपको दिख रही है आस्क्ड, इनडायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी पास्ट की घटना को परफेक्ट में प्रेजेंट करते हैं, पास्ट को परफेक्ट में बदल देते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, हैड सीन। ऑप्शन सी इज राइट। दे प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड फॉर्म होती है तो इसलिए दे हैड सीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल एज वेल एज बिमल फॉर इंग्लैंड टुनाइट। तो यहाँ कोई भी बात कमल है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हैज़ बीन लिविंग, वर लिविंग, हैज़ बीन लिविंग या इज लिविंग। जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार हमारा हैव नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब इसके बाद देखते हैं कि कोई भी घटना नियर फ्यूचर में, भविष्य में, नज़दीक फ्यूचर में होने वाली हो तो वहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए भी कट जाता है, बचा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ आवर आंसर। इफ आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस। अब जब कोई काल्पनिक घटना होती है तो उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पर हमारी वर्ब का कौन सा रूप यूज़ होता है, ऐसी काल्पनिक घटना जो सत्य ना हो सके। तो ऐसी घटना के साथ चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट सही, ही, सी, इट, तो यहाँ पर हमारा वर्ब का प्रयोग होता है। सारे ऑप्शन यहाँ कट हो जाते हैं जब कोई काल्पनिक बात होती है वहाँ पर। यहाँ हमारा ऑप्शन डी वर सही होता है। जब कोई भी काल्पनिक हो वहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ होता है काल्पनिक वाक्यों में। यहाँ ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, देखते हैं कि कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, हैड नॉट या वाज नॉट। बात सिंपल पास्ट में कही गई है कि अपनी बीमारी के कारण वह लॉजिकली तर्कपूर्ण रूप से सोचने में असमर्थ था। तो सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए वाज नॉट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल मीट यू आफ्टर। आई शैल मीट यू आफ्टर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, आई शैल हैव अराइव्ड, आई अराइव, आई हैव अराइव्ड, आई शैल अराइव। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि पहले ही बताया है कि जब कोई घटना जिसमें कंडीशनल टेंस होता है तो शर्त एक वाक्य में सिंपल फ्यूचर में होता है और एक होता है सिंपल प्रेजेंट में। तो जहाँ कंडीशन प्रयोग होती है उसमें कंडीशन वाले वाक्य में हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आई अराइव सिंपल प्रेजेंट के अनुसार, किसी में भी यहाँ सिंपल प्रेजेंट नहीं है केवल। आई अराइव, तो ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होता है बी, आई अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय सेड दैट द बुक। तो यहाँ हमारी इनडायरेक्ट नरेशन है और इनडायरेक्ट नरेशन में कौन सा इसमें से ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ही हैज़ ऑलरेडी रेड, ही हैड रेड, ही वांट्स टू रेड और ही हैज़ रेड। कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ ठीक है,
तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो हमारा टेंस भी, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आज आइए चेक करते हैं। ही हैज़ तो आ नहीं सकता, ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है। अब हमारा बचता कौन सा ऑप्शन है, पास्ट वाला। तुरंत आपको ऑप्शन देख के पहचान लेना है कि जब इधर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी, और रिपोर्टेड स्पीच में जब पास्ट में है तो यहाँ हैड का यूज़ होगा। हैड केवल एक ही वाक्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन 5 years ago। आई छूट गया है पढ़ने से, तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। वाज हो नहीं सकता है, हैव बीन, हैड बीन या एम, इसमें से तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना, चूँकि इसमें हमने हमारा वर्ड आया है पहचान के लिए सिंस। सिंस किस टाइम को प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सिंस आता है तो यहाँ हमारा क्या होता है, हैव बीन, हैड बीन, और एगो किसको प्रेजेंट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि एगो का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आस्क्ड पास्ट में है तो अगला टेंस भी हमारा पास्ट में ही होगा। तो आइए चेक करते हैं कौन सा हमारा हु हैज़ एंड वाई ही वाज, हु ही वाज एंड वाई वाज ही, हु ही हैड बीन एंड वाई ही हैड बीन, हु वाज ही एंड वाई वाज ही। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये देखते हैं। तो यहाँ हु ही वाज एंड वाई ही वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में इंटेरोगेटिव ग्रुप का यूज़ हम नहीं करते, वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा हु ही वाज एंड वाई, ऑप्शन ए वाई ही वाज, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। और इनमें हमारी फॉर्मेशन इंटेरोगेशन की तो वो वाला हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 6 आई हियर फॉर एन आवर। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हैड वेटेड, सेल हैव वेटेड, हैड बीन वेटिंग, वाज वेटिंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, जो एन आवर है, जो एन आवर है इससे हमें पता चल रहा है कि वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की डिमांड है हैड प्लस बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, आईएनजी वाला, हैड प्लस बीन प्लस। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला टू रीच द मीटिंग व्हेन शी स्लिप्ड एंड फेल डाउन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से, इज हरीड, वाज बीइंग हरीड, वाज हरीइंग, वाज हरीड। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस में पास्ट में और कंटिन्यूअस कंडीशन में वाक्य दिखाया गया कि माला जल्दी कर रही थी, जब मीटिंग के लिए जल्दी में थी, इसलिए जब वो फिसली और गिर गई। तो यहाँ पर आपका वाज हरीइंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
I had liked her since the first time I have seen, I saw, did see और had seen। तो यहाँ पर saw का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ since का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, जब के अर्थ के रूप में किया जा रहा है, इसलिए I saw सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। टाइम I saw her। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट हैज़ बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल द गेम व्हेन दे मीट। तो यहाँ आदत बताई जा रही प्रेजेंट में, डिस्कस, डिस्कस्ड और हैव बीन डिस्कसिंग, आर डिस्कसिंग। जब कोई आदत बताई जाती है तो वो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिस्कस। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।